मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। एक सर्वे में ये पाया गया है कि सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10%, फोक 30% और लाइट म्यूजिक जो लाइक करते हैं लोग वो 40% हैं। तो यहाँ पर जो है ये पूछा गया है कि भाई पाई चार्ट को आप स्टडी कीजिए और जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका आप आंसर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ये कहा गया कि अगर 20 पीपल लाइक करते हों क्लासिकल म्यूजिक को तो कितने यंग पीपल जो है वहाँ पर हैं। टोटल 20 पीपल लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को। हिंट दिया है हमें यहाँ पर कि भाई क्लासिकल म्यूजिक को 20% लोग लाइक करते हैं। अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टोटल यंग पीपल है वो कितने हैं, x है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट जो हमें 20 पीपल कहा गया है और वो जो 20 पीपल हैं वो एक्चुअल में कितना है, वो जो है क्लासिकल म्यूजिक में अगर देखें क्लासिकल म्यूजिक में तो 10% है। तो टोटल नंबर x का 10% निकालेंगे, x का 10% निकालेंगे और उसको इक्वल रख देंगे किसके, 20 के। इस तरीके से फिर यहाँ पर x की वैल्यू हम सोल्व करेंगे। 120 के पास मल्टीप्लाई में जाएगा और 10 डिवाइड में जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो 20 और 10 यानी कि 200 हमारे जो है यंग पीपल जो है उसमें सर्वे में लिए गए हैं। सेकंड में ये पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कि किस तरह के म्यूजिक को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सभी के निकालना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या टोटल नंबर हमारे पास आ चुका है 200। अब 200 में 20% क्लासिक का है, सेमी क्लासिक का है। तो सेमी क्लासिक निकालने के लिए 20% निकालना पड़ेगा हमें किसका, जो हमारे पास नंबर आया है हमारे पास। अब सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पर देखिए कि आप पाई चार्ट को देख करके ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है किस तरह के म्यूजिक ने कवर कर रखा है। तो वो आपका कौन सा है, लाइट है। तो आंसर आपका आएगा लाइट म्यूजिक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये यहाँ से हम देख के डायरेक्टली बता सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड है उसमें कहा कि यदि कैसेट कंपनी जो है वर टू मेक 1000 सीडीज, अगर जो है कंपनी 1000 सीडी वहाँ पे जो है का प्रोडक्शन कर रही है तो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो उसको हर एक तरह के कितनी कैसेट्स को उसको जो है प्रोड्यूस करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। तो अब हमें निकालना होगा सबका। जैसे अगर हमें निकालना है किसका, हमारे पास टोटल कैसेट कितनी है, 1000 है। तो अगर हमें सेमी क्लासिक म्यूजिक का निकालना है, सेमी क्लासिक म्यूजिक है 20%, तो हम क्या करेंगे 1000 का 20% फाइंड करेंगे ऐसे। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 200 आ जाएगा आपका। ऐसे ही अगर हमें क्लासिकल म्यूजिक का निकालना है तो क्लासिकल म्यूजिक हमारा कितना है, 10% है। तो 10% के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, 10% फाइंड करना होगा 1000 का। इस तरीके से सोल्व करेंगे आपका 1000 मल्टीप्लाई 10/100, जो कि 10% का मतलब यही होता है 10/100। इसको सोल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा आपका। अब अगर ये देखना है फोक म्यूजिक, तो फोक म्यूजिक फिगर में हम देख पा रहे हैं यहाँ पाई चार्ट में तो 30% है। तो 30% निकालेंगे किसका, 1000 का 30%, वो हमारा 300 आ जाएगा। फिर उसके बाद लाइट म्यूजिक था 40%, सबसे ज़्यादा था, तो 40% निकालेंगे 1000 का 40% ऑफ 1000 तो आपको निकालना आता है 40% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फिर 1000। तो 40% ऑफ 1000 को हम ऐसे लिखेंगे। इसको सोल्व करके ऐसे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। 40 मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 400 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सीखेंगे कि किस तरह से सेंट्रल एंगल फाइंड किया जाता है। सेंट्रल एंगल यहाँ पर ग्रुप गिवन है, सीजन समर है 90 वोट्स हैं, रेनी में 120 है, विंटर में 150 है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा यह गया है कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे अधिक सीजन जो है कौन सा जो है मोस्ट वोट जो है कौन सा सीजन लेता है। तो वो आप देख पा रहे हैं 150 यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा विंटर सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। उसके बाद अगर हम पूछें, उसने कहा है कि भाई फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ये है मेन चीज़। अगर आपको पाई चार्ट भी बनाना होता है तो उसके लिए आपको सेंट्रल एंगल की नीड होती है। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी आपको यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं इन सभी को आपको ऐड करना होता है। इस तरीके से ऐड करके ये आ गया हमारा 360। सबसे पहले तो आप इन सबको प्लस करेंगे, ये कर लिया आपने। अब उसके बाद अगर आप समर सीजन का सेंट्रल एंगल निकालना चाह रहे हैं जिसको थीटा कहा जाता है, तो फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर लेते हैं हमेशा, ये 90 ऊपर आएगा, टोटल हमारा नीचे आएगा और हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 360 डिग्री से। ये ध्यान रखना है, ये चेंज नहीं होगा, हर बार आपको
360 से ही मल्टीप्लाई करनी है। जब आपको रेनी सीजन का निकालना है तो 120 लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 360, नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई 360 डिग्री। जब आपको विंटर का निकालना है तो विंटर वाली फ्रीक्वेंसी 150 को ऊपर लिखेंगे, 360 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। बारी बारी से सोल्व करते रहेंगे तो ये आपके एंगल आएंगे। फिर इन्हीं एंगल के अकॉर्डिंग आपको पाई चार्ट बनाना होता है। जैसे देखिए ये बना हुआ है, आप ये देखिए। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ करके यहाँ पर सेंटर जो होगा उस सेंटर से आप फर्स्ट एंगल बना लीजिए 90 डिग्री का। सपोज कीजिए आपने एक लाइन से ये रेडियस ड्रॉ कर ली यहाँ पे बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल अपने जो है, जो आपके पास प्रोटेक्टर होता है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाइए इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है आपका, ये आ गया समर सीजन का 90 डिग्री जो आपका एंगल आ रहा है। उसके बाद 120 है। अब आपको ये जो लाइन मिली है ये वाली, इस पे जो है लाइन पे प्रोटेक्टर को रख करके अब यहाँ से 120 का एंगल बनाइए। तो आपका 120 एंगल ऐसे बनेगा यूँ। तो ये एरिया आपका रेनी सीजन का जाएगा। बाकी बचा हुआ आपका ऑटोमेटिकली विंटर का ही बचेगा 115। तो बाकी बचा हुआ जो आपका एरिया बचेगा वो जो भी एंगल आएगा आपका, जो कि यहाँ की 150 डिग्री आ जाए, उसके अकॉर्डिंग आपका इस तरीके से पाई चार्ट बनेगा। आप चाहें तो इनको अलग अलग कलर से भी जो है फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पाई चार्ट गिवन है। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इसमें जो उसके जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के, अगर देखा जाए टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए स्टूडेंट के द्वारा वो 540 है। तो आपको ये बताना है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया उनका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट में ये कहा गया है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, यानी कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स मिलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले ये निकालना है। कैसे निकालेंगे बताता हूँ आपको। जब आप सेंट्रल एंगल फाइंड करते थे तो मैंने बताया आपको कि आपका जो है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऊपर आती है, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि उन सभी फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो आपका नीचे आता है, मल्टीप्लाई आपका आता है 360 डिग्री। ऐसा मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब देखिए अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो चेंज हो जाएगा। जो आपका सेंट्रल एंगल है थीटा, उसमें मल्टीप्लाई होगी किसकी, सिग्मा एफ, यानी कि जो आपका सम था फ्रीक्वेंसीज का, और 360 डिग्री आपका नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला का यूज करके आपको हर बार निकालना है। जैसे देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे वही किया है। ये जो आपका, तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको जो मार्क्स हैं वो आपको निकालने होंगे सब सब्जेक्ट में। हिंदी में अगर मार्क्स निकालने हैं तो मैंने बताया अभी आपको फॉर्मूला कि आप सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाई जो फ्रीक्वेंसी का सम बैठता है अपॉन 360। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल जो हिंदी का है, जब आप अपनी पिक्टोग्राफ में देखेंगे तो वहाँ 70 मिलेगा आपको। हमारा सम जो है वो 540 दे रखा है, 360 डिग्री मैंने लेना है हर बार अपनी तरफ से। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो वो सब्जेक्ट हिंदी है जिसमें 105 मार्क्स उसके आएंगे। अब आप देखिए इसी तरीके से इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं। तो जितनी फ्रीक्वेंसी इंग्लिश की है 55, यहाँ पर जो है उसका सेंट्रल एंगल दे रखा है 55, और मल्टीप्लाई 540 अपॉन 360 को सोल्व करके इतने मार्क्स आएंगे आपके। मैथ्स में निकालना है तो मैथ्स का जो सेंट्रल एंगल है 90 दे रखा है, वैल्यू पुट करके इसका आएगा 135। पूछा यह गया है कि मैथ्स और हिंदी के मार्क्स में कितना डिफरेंस है। तो मैथमेटिक्स में उसके जो मार्क्स आए हैं 135 आए हैं, हिंदी में 105 आए हैं। तो दोनों को माइनस करेंगे 30 मार्क्स आ जाएगा। जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा ये गया है कि सोशल साइंस और मैथ मिला करके और साइंस और हिंदी मिला करके मार्क्स इन दोनों में से किस में ज़्यादा आएंगे। तो सेंट्रल एंगल से ही हम अंदाज़ा लगा लेंगे। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का अगर सेंट्रल एंगल को प्लस किया जाए तो 155 डिग्री बैठेगा। अगर हम साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल को ऐड करें तो 150 बैठेगा। तो देखिए 155 इज़ ग्रेटर दैन 150। सो वी कैन से अबाउट दिस क्वेश्चन द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर दैन द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस एंड हिंदी। तो देखिए इस तरीके से आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है मैंने वही बता दिया आपको, और पाई चार्ट अगर दिया हो तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया जाता है ये भी यहाँ से आपको बताया गया है। होमवर्क में आपको आज ये एक्सरसाइज